अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्रे पर बहुत सारे लोग जाते हैं और उम्रे पर हमें जाना भी चाहिए। वक्त अगर है, अल्लाह ने मालो दौलत भी दे रखा है, आप अल्लाह के घर का दीदार करने जा भी सकते हैं, तो फिर आपको फ़ौरन अल्लाह के घर का दीदार करने चले जाना चाहिए। काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके पास सेहत भी है, ताकत भी है, मालो दौलत भी है, वो अल्लाह के घर का दीदार करने भी जा सकते हैं, लेकिन वो किस इंतज़ार में कि अभी बच्चों की शादी हो जाएगी तब जाएंगे, अभी घर बना लें, काम चल रहा है थोड़ा सा, ये काम से निपट जाएं तब जाएंगे। अभी ऐसा करते हैं कि बच्चे की शादी हो जाए तो दूल्हा दुल्हन के साथ जाएंगे। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग कैटेगरीज़ में अपनी सोच को डिवाइड कर रखा है कि मैं उम्रे पर तब जाऊंगा। मैं आप लोगों को यही बोलना चाहता हूं कि अगर मौका है तो ये मौके को गनीमत जानो। अल्लाह ताला अगर मौका दे रहा है तो अल्लाह ताला आपको बुला रहा है। अगर आप इस बुलाने पर लब्बैक नहीं कहते हैं तो ये बड़े अफसोस की बात है। अभी जब मैं उम्रे पर जा रहा था तो उम्रे पर जाते वक्त मेरे पास 2 प्रोग्राम्स और आ गए। एक तो उज़्बेकिस्तान का कि उज़्बेकिस्तान में जा सकता हूँ बिल्कुल फ्री, कोई पैसा खर्च नहीं होगा, और एक प्रोग्राम और था बहुत बड़ा, उस प्रोग्राम में भी मैं जा सकता था और उस प्रोग्राम में बहुत बड़े बड़े लोग आ रहे थे। यानी मुझे फेम भी बहुत मिलता, पैसा भी मिल सकता था और मेरी पावर भी बड़े बड़े लोगों से ताल्लुक़ बढ़ते, इसीलिए उस प्रोग्राम में मुझे बुलाया भी जा रहा था। और मेरा उम्रे का प्रोग्राम फ़िक्स हो चुका था। लोगों ने मुझसे कहा भी कि भाई आप उम्रे के प्रोग्राम को आगे बढ़ा दीजिए, उम्रे पर तो आप कभी भी जा सकते हो, लेकिन ये जो प्रोग्राम से ये फिर कभी हाथ नहीं आएंगे। मैंने गौर व फिक्र किया, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, जब अल्लाह मुझे अपने घर की तरफ बुला रहा है तो अल्लाह के घर के दीदार से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अल्लाह बुला रहा है भाई, अल्लाह के बुलाने को मैं देखूं या दुनिया वालों के बुलाने को देखूं, दुनिया की चीज़ों को देखूं या मैं अल्लाह के बुलाने को देखूं। मैंने कहा नहीं, अल्लाह जब बुला रहा है तो सारी चीज़ें साइड में, अल्लाह के घर का दीदार से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। फिर मैंने कुछ भी देर नहीं लगाई, मेरे हालांकि पाँव में थोड़ी सी तकलीफ़ थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, जब अल्लाह के घर का दीदार है तो ज़रूर जाऊँगा मैं। इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अल्लाह के घर के दीदार का अगर मौका मिल रहा है, नहीं पता कि कल आपकी सेहत बाकी रहे कि ना रहे, नहीं मालूम कि कल आप ज़िंदा रहो कि ना रहो। आजकल तो मौत और ज़िंदगी का कुछ पता नहीं है, नहीं मालूम कि पैसा वो बाकी हो कि ना हो। इसीलिए ये बुलावा अल्लाह की तरफ से आता है, इसमें ज़रा भी हमें देर नहीं करना चाहिए। पासपोर्ट रेडी है तो फ़ौरन चले जाओ, बस फ़ौरन चले जाओ। अब उम्रे पर जो लोग जाते हैं उनके लिए मैंने तकरीबन 12-15 पॉइंट्स ऐसे नोट करके रखे हुए हैं कि उम्रे पर जब आप जाएं तो इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखें। मैं उम्रे पर गया हूं, मैंने लोगों को देखा है और लोगों को देखने के बाद ये मैंने तमाम चीज़ें नोट करके रखी हुई हैं कि अगर आप उम्रे पर जा रहे हैं तो इन चीज़ों का आपको बहुत ख्याल रखना चाहिए। एक एक करके मैं आपको बताऊंगा, आप इसको नोट कर लें और हो सके तो इन चीज़ों पर अमल करने की कोशिश करें। अगर आप इन तमाम चीज़ों पर अमल करते हैं, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आपका उम्रा और आपके उम्रे का सफ़र ऐसा बेहतरीन बनेगा जो आपके नाम अमाल को नेकियों से भर देगा। पहली चीज़ जो बहुत अहम है वो है नमाज की पाबंदी। आप जब उम्रे पर जा रहे हो ना तो नमाज की पाबंदी का बहुत ख्याल रखें। मैंने देखा है कि लोग कमरों पर नमाज़ पढ़ लेते हैं, फजर की हो, ज़ोहर की हो, थकान की वजह से। तो आप नमाज हरम शरीफ में पढ़ने की पाबंदी कीजिए। आपको पता होना चाहिए कि ये जो नमाज आप मक्के और मदीने में पढ़ेंगे ना, घर आने के बाद फिर ये मौका आपको नहीं मिल पाएगा। जब आप वहाँ हैं तो आपकी कोई भी नमाज मस्जिद नबवी में हो और मस्जिद हराम में हो, कोशिश आप ये करें, कमरे पे आपकी नमाज नहीं होना चाहिए। कितनी बड़ी महरूमी की बात है कि मैं मक्के और मदीने में हूँ और मुझे अपनी नमाज कमरे में पढ़नी पड़ रही हो, तो फिर मेरे आने का क्या फ़ायदा है। सुस्ती की वजह से, थोड़ी सी थकान की वजह से, टाइम टेबल मैनेज ना करने की वजह से मैं कमरे पर नमाज पढ़ दूँ? ना 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 ना। एक नमाज का सवाब 1 लाख नमाजों के बराबर है अल्लाह के घर में। इसीलिए नमाजों की पाबंदी। नंबर 2, उम्रे ज़्यादा करें। आप कोशिश ये करें कि आपकी उम्रे ज़्यादा हो, लेकिन उम्रे ज़्यादा के चक्कर में क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप उम्रे ज़्यादा के चक्कर में तवाफ़ जल्दी जल्दी करें, सई जल्दी जल्दी करें। उम्रें आपके ज़्यादा से ज़्यादा हों,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। अल्लाह क्वालिटी देखता है, इसीलिए उम्रे ज़्यादा करें लेकिन क्वालिटी के साथ। तीसरा, तवाफ़ ज़्यादा करें। उम्रे भी ज़्यादा करें आप और तवाफ़ भी ज़्यादा करें। बाज़ लोग क्या करते हैं कि उम्रे तो खूब कर लेते हैं लेकिन तवाफ़ नहीं कर पाते। तवाफ़ ये बड़ी अजीम इबादत है। उम्रा करने के बाद आप तवाफ़ खूब करें। मिसाल के तौर पे आपने अपना उम्रा मुकम्मल कर लिया, अब आप इशा की नमाज़ पढ़ने गए मस्जिद हराम में, तो बहुत टाइम मिल जाता है। आप आधा पौन घंटा पहले चले जाएं और एक तवाफ़ कर लें, 7 चक्कर लगा लें। सबसे ऊपर वाली मंजिल पे चले जाएं तो वहाँ अलग मज़ा है तवाफ़ करने का। बीच वाली मंजिल पे अपना एक अलग मज़ा है। और बिल्कुल हरम शरीफ के अंदर तवाफ़ की जगह पे एहराम पहन के जाएं, वहाँ तवाफ़ करें। तो तवाफ़ भी ज़्यादा से ज़्यादा करें। बाज़ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि उम्रे ज़्यादा करें या तवाफ़ ज़्यादा करें। तो भाई तवाफ़ तो आप कभी भी कर सकते हो, उम्रे भी खूब करो, तवाफ़ भी खूब करो। तो नंबर 3, तवाफ़ ज़्यादा करें। नंबर 4, तहज्जुद का एहतमाम। आप जितने दिन मक्के और मदीने में रहें, जितने दिन आपका उम्रे का सफ़र हो, आपकी तहज्जुद छूटनी नहीं चाहिए। हाँ, कोई माजूरी है, कोई उज़्र है, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी है तो आप कमरे पर ही तहज्जुद पढ़ लो, लेकिन तहज्जुद बहरहाल आपकी नहीं छूटनी चाहिए, क्योंकि तहज्जुद तो वैसे ही बड़ी अजीम नमाज है, बड़ी अजीम उशान इबादत है। तहज्जुद के वक्त की कितनी फजीलत है बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप अल्लाह के घर में हो तो तहज्जुद नहीं छूटनी चाहिए। नंबर 5, ज़मज़म खूब पिएँ आप। खजूर खाएँ, ज़मज़म पिएँ। पानी नॉर्मल भूल जाएँ आप। जब आप मस्जिद हराम जाएं तो वहाँ पे भी ज़मज़म पिएँ और एक बोतल, बड़ी वाली बोतल लेकर रखें, बोतल लेकर रखें, कैन लेकर रख लें और ज़मज़म भर के लाएँ। कमरे पे आप जब तक रहें ज़मज़म खूब पिएँ, क्योंकि आपको पता है ना ज़मज़म पीने की फजीलत, दुआएं अल्लाह कबूल फरमाता है। जिस नीयत के साथ ज़मज़म पिया जाए उस नीयत के मुताबिक अल्लाह फ़ैसला फरमाता है। बीमार अगर ज़मज़म पिए तो बीमारी से शिफा, कमज़ोर अगर ज़मज़म पिए तो कमज़ोरी ख़त्म, है ना। मोटापा कम करने के लिए ज़मज़म पियो तो उसमें भी फ़ायदा मिलेगा। कोई दुबला पतला है, मोटा होने के लिए ज़मज़म पियो, उसमें फ़ायदा मिलेगा। ज़मज़म चेहरे पे लगाना, ज़ख़म पर लगाना, इसमें भी फ़ायदा मिलता है। तो ज़मज़म खूब पीना चाहिए। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि ईमान वाला ज़मज़म खूब पीता है, तो ज़मज़म खूब पीना है। बाज़ लोग जो है ना ज़मज़म बहुत कम पीते हैं, गलत। भाई पानी अपने घर का तो आपको इंडिया में भी आके मिल जाएगा, ज़मज़म नहीं मिलेगा। इसलिए ज़मज़म खूब पियो, ये बरकत वाला पानी है। जिस तरह से अल्लाह ने तमाम पैगम्बरों में आखिरी पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फजीलत बख्शी है, जिस तरह से अल्लाह ने 7 दिनों में जुमे के दिन को फजीलत बख्शी है, जिस तरह से अल्लाह ताला ने तमाम महीनों में रमज़ान को फजीलत बख्शी है, ऐसे ही तमाम पानी में जितने भी पानी अल्लाह ताला ने बनाए हैं उन तमाम पानियों में ज़मज़म को अल्लाह ताला ने फजीलत बख्शी है। ज़मज़म ये अफजल तरीन पानी है, इसलिए ज़मज़म खूब पीना है, खजूरें खूब खानी है, ताकत मिलेगी। ये बर्गर, पिज़्ज़े विज़्ज़े, ये ब्रोस्ट और ये चिकन वगन छोड़ दो, सब खजूर खाओ, ग़िज़ा वाली चीज़ें खाओ, ताकत बाकी रहो, ज़मज़म खूब पियो। नंबर 6, खाने काबा को खूब देखें। मान लीजिए आप नमाज के लिए जा रहे हैं तो अगर थोड़ी सी थकान भी हो गई, कोई बात नहीं, खाने काबा के सामने बैठ जाओ, खाने काबा को देखते रहो, ऊपर से देखो, जितने भी फ्लोर्स बने जहाँ से चाहो वहाँ से देखो। खाने काबा को देखना भी इबादत है। आप खाने काबा को देखोगे ना, खाने काबा को देखने से दिल ही नहीं भरता है यार, इसीलिए खाने काबा को देखते रहो। खाने काबा को देखना भी इबादत है। नंबर 7, मोबाइल का इस्तेमाल सिर्फ ज़रूरत पर कीजिए। बहुत अफसोस होता है ये देखकर कि जब हरम में, फिजूल में, यानी ज़रूरत ही नहीं है, खाने काबा के सामने खड़े होकर लोग मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, सेल्फी ले रहे होते हैं, वीडियोस बना रहे होते हैं। और हद तो तब हो जाती है जब खाने काबा का गिलाफ पकड़ के वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है। हालांकि खाने काबा की अज़मत, खाने काबा की हैयत और खाने काबा का रौब आपके दिल में ऐसा होना चाहिए था कि मोबाइल इस्तेमाल करोगे ऐसे करके। आप मुझे बताओ, अगर आपको आज के वक्त के प्राइम मिनिस्टर से मिलने का मौका मिल जाए तो आप ऐसे जाओगे मोबाइल लेकर? हेलो, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई, कैसे हाल है, ऐसे जाओगे मोबाइल लेके? ऐसे जाओगे? कितनी बड़ी बेइज्जती की बात होगी ये, आप कितने बड़े बेअदब कहलाओगे। लेकिन अफसोस कि खाने काबा जो अल्लाह का घर है, जहाँ पर कितने बड़े बड़े पैगम्बरों ने तवाफ़ किया, कितने बड़े बड़े पैगम्बर वहाँ चले होंगे। खाने काबा की अज़मत को जहन में रख कर सोचो कि आप मोबाइल ऐसे कर रहे हो, सोचो ये कितनी बड़ी बेअदबी की बात है। इसलिए थोड़ा बहुत अलग बात है नॉर्मल यूज़,
लेकिन वहाँ बिल्कुल सेल्फ़ी पॉइंट की तरह सेल्फ़ी और रोमांस वाले पोज, ये बहुत अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है। खाने काबा की चादर पकड़ के आप वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहे हो, क्या है यार ये? छोड़ दो मोबाइल वहाँ पर। इसीलिए मोबाइल का हरम शरीफ में इस्तेमाल ज़रूरत पर बस, उसके अलावा मोबाइल साइलेंट बिल्कुल, वरना आपकी इबादत में डिस्टर्बेंस होता रहेगा। नंबर 8, दुआएं खूब मांगें, मतलब हर वक्त दुआएं मांगें। ज़बान से मांग सकते हो, ज़बान से मांगे, दिल ही दिल में दुआएं मांगे, रो रो कर हाथ फैलाकर दुआएं मांगे, तवाफ़ कर रहे हो जब भी दिल में दुआएं मांगे। दुआओं का खूब एहतमाम कीजिए। नंबर 9, कुरान मजीद की तिलावत। खाने काबा के सामने बैठकर कुरान मजीद की तिलावत कीजिए। मस्जिद नबवी में हो तो वहाँ कुरान मजीद की खूब तिलावत कीजिए, क्योंकि नमाज और कुरान मजीद की तिलावत ये बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन हो जाता है। कुरान मजीद की तिलावत ऐसे हदीस में आता है कि कोई अगर अल्लाह से बात करना चाहे तो वो कुरान मजीद की तिलावत करे। नंबर 10, टाइम टेबल बनाइए, ये बहुत अहम है। यानी जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये तमाम की तमाम चीज़ें बधी हुई हैं टाइम टेबल की रस्सी में। अगर आपकी रस्सी मजबूत ना हो तो फिर बिखर जाओगे, आप गिर जाओगे। टाइम टेबल नहीं होता, हमारा टाइम टेबल मैनेज ही नहीं करते हम लोग। बस जब मन करा तो हरम चले गए, जब मन करा तो वहाँ से वापस आ गए। अब थकान हो रही है क्योंकि टेढ़ा मेढ़ा हमारा शेड्यूल बना हुआ है, अब कमरे पे पड़े हुए हैं। तो टाइम टेबल बहुत ज़रूरी है। आप अपना टाइम टेबल ऐसा बनाइए कि आपकी तमाम नमाज़ें मस्जिद हरम के अंदर हो, और उसके लिए सबसे आसान ये है कि आप ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने जाएं और ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर इशा की नमाज़ पढ़ के वहाँ से वापस आएँ। सबसे आसान, क्योंकि 2-2 घंटे का गैप है। ज़ोहर से लेकर असर तक 2 घंटे का गैप, असर से लेकर मगरिब तक 1.5 घंटे का गैप, और असर मगरिब से लेकर इशा तक 1 घंटे का गैप। तो 5-6 घंटे के अंदर ही ये सारी नमाज़ें। आप ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने जाएं और इशा की नमाज़ पढ़ के वापस आएँ। इशा की नमाज़ पढ़ के वापस आएँ, खाना वगैरह खाएं, आराम कर लें आप। अब आप जब आराम करेंगे तो मान लीजिए आप 9 बजे भी अगर बिस्तर पर लेटे तो 3 बजे तक आप 6 घंटे खूब आराम करेंगे। 6 घंटे आराम करने के बाद आप तहज्जुद पढ़ लें, फिर अल्लाह के घर के सामने चले जाएं, मस्जिद हरम चले जाएं और वहाँ पे तहज्जुद पढ़ें, फजर पढ़ें, और फजर पढ़ने के बाद फिर आप अपने रूम पे आ जाएं। फजर पढ़ने के बाद आप हो सके तो इशराक पढ़ के आएँ और नाश्ता वगैरह करके फिर आप सो जाएं। तो आपको 6 घंटे रात को सोने को मिल गए, 4-6 घंटे इधर सोने को मिल गए। अब आप उम्रे भी कर सकते हैं, इबादत भी कर सकते हैं, कुरान मजीद की तिलावत भी कर सकते हैं। खूब टाइम आपको भर भर के मिल रहा है। लेकिन क्या होता है ना कि टाइम मैनेजमेंट हम लोग नहीं करते, जिसकी वजह से फिर क्या होता है कि हमारी नमाज़ें कमरों पर हो रही होती हैं। लोग असर भी कमरे पे पढ़ रहे हैं, मगरिब भी कमरे पे पढ़ रहे हैं, इशा भी कमरे पे पढ़ रहे हैं, इशा के बाद जाएंगे साहब। तो टाइम टेबल अच्छे से मैनेज कीजिए, इस तरह से मैनेज कीजिए कि आराम भी हो और कोई भी नमाज आपकी मस्जिद हरम से न छूटे। तो टाइम टेबल बहुत ज़रूरी है। नंबर 11, इल्म हासिल करते रहें और अमल करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका जो उम्रा है, जैसे आप उम्रा कर रहे थे वैसे ही दूसरा उम्रा भी हो गया। इल्म हासिल कीजिए कि मैंने जो उम्रा किया है इससे बेस्ट उम्रा मैं कैसे कर सकता हूँ। तो वीडियोस देख लीजिए, किताबें पढ़ लीजिए, अगर आपके ग्रुप में कोई उलमा हो, आलिम हो तो उनसे मालूम कीजिए, और अपने उम्रे को, अपनी इबादत को अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए। नंबर 12, खाने काबा, रोज़े रसूल पर हद से ज़्यादा फ़ोटोज़ वीडियोज़ से एतराज़ कीजिए। मेरे भाइयों, दुनिया नहीं देखे ना देखे यार, खाने काबा के सामने हमारा कोई अमल अगर ऐसा हो रहा है जिसको हम ये सोच रहे हैं दुनिया देखे, तो फिर ऐसा ना हो कि कहीं ये उम्रा, कहीं ये तवाफ़, कहीं ये सई अल्लाह ताला हमारे मुंह पर मार दे। एक अमल हमारा ऐसा हो कि जो अल्लाह के यहाँ हम कह सकें ये खालिस हमने अल्लाह के लिए किया है। तो इसीलिए वहाँ पर मोबाइल से बचने की कोशिश करें। नंबर 13, लड़ाई झगड़े से बचने की कोशिश करें। लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई अगर लड़ने की कोशिश भी कर रहा है, भाई मैं अल्लाह के घर में हूँ, आप उम्रे का पैकेज लेके गए हैं तो पहले ही सारी चीज़ें क्लियर कर लो। अब वहाँ जाके कुछ और निकला तो सबर दरगुजर नज़रअंदाज। तो लड़ाई झगड़े से बचना है। समझ आ रही है बात? तो ये कुछ 13 पॉइंट्स थे जो मैंने नोट करके रखे हुए थे आप लोगों के लिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी, इन पर आप लोग अमल भी करेंगे। अगर इन पर आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।